सर स्क्वायर फुटिंग थी। Yes, exactly, square footing. कॉलम 400 into 400 mm. क्वेश्चन ही बता दो आप डायरेक्टली. Design a square footing for a column 400 into 400 mm. Subjected to ultimate load 1000 था. हाँ 1000 kilonewton along with the ultimate moment 50 kilonewton meter. Use M20 concrete and NFE 415. SBC 150 kPa. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. हम ये मेथड से करके देखेंगे. सेकंड मेथड. ओके, स्टेप नंबर दिख रहा है. 1. डिजाइन कांस्टेंट. सर ब्लर दिख रहा है. ब्लर है. क्लियर है सर. अभी क्लियर है. क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है अभी. ओके. सर ऊपर का नहीं दिख रहा बस थोड़ा. क्वेश्चन है ना और सा. नाउ स्टेप नंबर 2. व्हाट इज स्टेप नंबर 2 नाउ? अभी यहाँ पे तो डायरेक्टली एरिया ऑफ फुटिंग के लिए अपना स्टेप नंबर 2 यानी लोडिंग कैलकुलेशन रहता था. तो यहाँ पे भी लोडिंग कैलकुलेशन ही रहेगा. स्टेप नंबर 3 अपना एरिया रहेगा, तो यहाँ पे भी एरिया ही रहेगा. ओके ओके. सो load from column 1000 divided by 1.5 666.67. क्योंकि मुझे PU नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? वर्किंग लोड चाहिए. आई वांट वर्किंग लोड. सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग 10% of कॉलम लोड. ये बराबर है ना? हाँ सर. 666.67. ओके. So next 10%, 66.67. Total load. Total load on footing. This plus this. 733.34. ये हमने स्टेप्स निकाले हैं गाइस पहले क्वेश्चन में. ओके. नाउ
Step number 3. Area calculation. Assuming eccentricity is less than L by 6. Eccentricity is less than L by 6. So what is first eccentricity? M by P और mu by pu. अब ये भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, m by p और mu by pu, क्योंकि वो 1.5 वैसे भी कैंसिल ही होने वाला है. So that 50 divided by 1000, that is in meter. मीटर में आंसर बचेंगे 0.05 यानी 50 mm, यानी 50 mm. Okay, so now we are considering this is less than or equals to L by 6 is less than or equals to, मुझे किससे लेस देन चाहिए, यानी मेरा L क्या रहेगा फिर 6 into E रहेगा, 6 into E रहेगा, ऐसे रहने को ना, यानी L by 6 से मेरा E कम रहने को ना, L by 6 से मेरा E कम रहने को ना. तो मैं यहां से क्या लिख सकता, अभी यहां से मैं लिख सकता 6E is less than or equals to L, ये मैं लिख सकता. Okay, that first equation. And second कि मेरा जो भी P by A यानी मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम बेस प्रेशर, base pressure is always less than SBC. नहीं दिख रहा ऊपर का? नहीं सर. Maximum base pressure is always, now is clear ना? Maximum base pressure is हाँ सर. always less than SVC. So P max और Q max, हमने फॉर्मूले में क्या लिखा था, Q max लिखा, P max लिखा कल? Q max लिखा. ओके, Q max. अब P max भी ले सकते हैं, Q max भी ले सकते हैं. That P by A प्लस ऑफ माइनस के लिए क्यूबिंग, प्लस इसके लिए और माइनस इसके लिए, अब बोल सकते हैं क्यूब एक्स बाय क्यूबिंग, दैट इज इक्वल्स टू m by z. m is nothing but p into e by z. z it is nothing but b by, आप इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, bl bl by 6 that is z, bl by 6 that is z. So it's less than or equals to SBC, less than or equals to SBC. अब आप बोलोगे सर लेस देन और इक्वल टू SBC आपने ले ली, नाउ स्क्वायर फुटिंग करना है, तो स्क्वायर कॉलम रहा है, स्क्वायर फुटिंग फॉर स्क्वायर कॉलम, फॉर स्क्वायर फुटिंग
A is equals to B into B, यानी L is equals to B, और L into L भी बोल सकते हैं आप। ओके, सो गाइस हियर इज P, P इट इज, आप बोलेंगे सर आपने डायरेक्टली P यहाँ पे 666.67 लिख लिया, इट इज 666.67। ओके, ये आपका PU था, मैंने P निकाला सिर्फ और सिर्फ, तो P इज इक्वल टू PU डिवाइड बाय गामा F, PU डिवाइड बाय गामा F, तो 66.67, so 666.67 यानी मैं डायरेक्टली एसबीसी को यहाँ पे इंटू करूंगा 666.67, मैं B into L it is B into B, because of L is equals to B, plus 6 into B 666.67, eccentricity is 50 डिवाइड बाय eccentricity कितना है 50 mm है, so मैं 0.05 लूंगा इसको, 0.05 आई एम टेकन इन मीटर गाइस, ओके, किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट B into B again, B into B यानी B square is equals to what, less than or equals to SBC, what is SBC, it is 150, take, what is B, what is B, give me guys B, I'll be back 1 minute, huh? Okay guys, क्या है B, what is B, 2.4 2.4, 4 okay, I'm paying, और हमने उस मेथड से निकाला था तो क्या था B अपना, 2.21 आया था, पर हमने प्रोवाइड 2.25 किया था, तो यहाँ पे कितना निकला है 2.4 मिनिमम निकला है। ओके, सो ये प्रेशर डायग्राम से निकला है, यानी प्रेशर के इससे निकला है। ओके आपका, तो ये एसबीसी, और यहाँ पे हरदम ये याद रखना कि यहाँ पे पी यू नहीं लिखना है, आपको क्या लेना है, पी लेना है। ओके, पी यू नहीं लेना है, पी लेना है अगर आप एसबीसी ले रहे। तो अगर आप पी यू ले रहे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आपको यूबीसी लेना पड़ेगा, यानी यहाँ पे भी आपको इनटू करना पड़ेगा 1.5। तो दैट्स व्हाई वी आर टेकन ऑलवेज पी, वी आर टेकन ऑलवेज पी। ओके ओके, सो 2.4 इट इज रिक्वायर्ड। सो ये जो है 6 into E, तो ये भी क्राइटेरिया आपका
क्या रहेगा कि E 6E इज लेस देन और इक्वल्स टू लेस देन 6E कितना हो जाएगा 6 इंटू 50 इट इज इक्वल्स टू 300 इट्स लेस देन 2400। तो आप इसको क्या कर दो अभी 2400 को मैं कंसीडर कर सकता, यानी एग्जैक्ट निकल रहा है उतना ही या फिर आपने राउंड अप करके बताया 2.4037। 4037 है ना, तो इसको 2.5 कर दो। ओके 2.5 मीटर इट इज लेस देन L is equals to B is equals to 2.5 यानी 2500 mm 2500 mm इतना निकलेगा। तो आप अगर वो मेथड से जा रहे हैं कैसे एरिया रिक्वायर्ड SBC बाय एरिया, तो आपको थोड़ा कम एरिया प्रोवाइड करना पड़ रहा, और आप क्या कर रहे हैं वहां पे आप आपका कॉलम सेंट्रोइडली ये कर रहे हैं, यानी सेंटर पे ला रहे हैं, यानी केस 3 केस में आप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं कर रहे आप, यहाँ पे जो भी इसेंट्रिसिटी है वो आप इसेंट्रिसिटी रख रहे हैं, तो इसलिए आपका क्या बढ़ रहा है, आपका विड्थ भी बढ़ रहा है। ओके विड्थ भी बढ़ रहा है, यानी एरिया प्रोवाइडेड आपका बढ़ रहा है। ओके सो आपका एरिया प्रोवाइडेड अभी हो गया। नाउ इट इज गोइंग फॉर एरिया प्रोवाइडेड अभी आपका हो गया। अभी अपन जाएंगे डेप्थ कैलकुलेशन। नेक्स्ट इट इज डेप्थ कैलकुलेशन, लेकिन उसके पहले आप लोग क्या निकालना पड़ेगा, नेट प्रेशर अपने को फाइंड करना पड़ेगा। एरिया कैलकुलेशन हो गया। नेक्स्ट इट इज स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 इट इज calculate the net pressure below the foundation. Calculation of net pressure below the foundation. So what is P max now? Sorry, Q max. Q max and Q min. We want Q max and Q min. This is Q max and Q min. अभी यहाँ पे जो भी Q max और Q min मैं लूंगा, तो that is PU by, ये मेरा PU में चाहिए अभी मुझे, ये मुझे क्या में चाहिए, PU में चाहिए। ओके PU by B into B प्लस ऑफ माइनस भी लिख सकता मैं Q मीन, क्योंकि ये अल्टीमेट चाहिए। नेट अल्टीमेट यहाँ पे आप लिख लो अगेन, नेट अल्टीमेट प्रेशर। ओके नेट अल्टीमेट प्रेशर दैट इज वर्किंग प्रेशर। ये वर्किंग प्रेशर से निकाला, वर्किंग आपका SBC है, सेफ बेरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी के लिए अल्टीमेट से भी आप कर सकते थे। ओके एंड इट्स PU into E। PU into E divided by B into B by 6 ऊपर चले जाएगा, प्लस ऑफ माइनस मीन के लिए प्लस मैक्स के लिए, आप Q max Q mean PU. What is PU now? 666 point. PU it is equals to 1000 divided by 2.5 into 2.5 plus of minus 1000 into 0.05 2.5 into 2.5 डिवाइड बाय 6, तो ये 6 ऊपर चले जाता। माइनस और प्लस के लिए दोनों के लिए बताओ। Q max 208। 208 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों
क्यूमीन 112 112 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, क्यूमैक्स और क्यूमीन तो निकल गया। अब इसको लगा भी दो, क्यूमैक्स और क्यूमीन को नीचे। चेक डेप्थ कैलकुलेशन। नाउ क्या आएगा? डेप्थ कैलकुलेशन आएगा। समझ रहा है ना? स्टेप नंबर 5, डेप्थ कैलकुलेशन। फ्रॉम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। डेप्थ कैलकुलेशन फ्रॉम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। We want this D. जो भी अभी सेक्शन, अभी मुझे पता नहीं मैंने कितने रेनफोर्समेंट डालेगा, एंड दिस डी ओवरऑल डेप्थ। ओके, this type of pressure diagram is act due to eccentricity. Two not act and 115. 400 by 400 था कॉलम। Yes, sir. 0.05 पे मेरा P यहाँ पे एक्ट हो रहा। So 112 है। 112 112 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। .5 meter, and this is भी ये P यहां से यहां तक एक्ट कर रहा है, यानी 0.05 मीटर है ये। जीरो 0.05 मीटर पे एक्ट कर रहा है। सो एक्टिंग उसका इधर है, इसलिए क्यूमैक्स इधर, जिधर एक्टिंग रहेगा उधर क्यूमैक्स। अगर मुझे उधर लिखना है तो मैं उधर क्यूमैक्स लिखूंगा, फिर मेरा P जहां पे रहेगा, जिस साइड में कर रहा उस साइड में क्यूमैक्स लिखूंगा। अभी मैंने जो भी आपको लास्ट क्लास में डेरिवेशंस बताए ने, लास्ट क्लास में इसका ये बताया था कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता, तो मैंने पूरे के पूरे राइट साइड में लिए। दैट्स व्हाई आई एम टेकन राइट साइड नाउ। आप लेफ्ट साइड पे भी ले सकते हो, लेफ्ट साइड पे भी लेना गलत नहीं है, सही है। ओके ओके, सो नेक्स्ट अभी मुझे क्या करना है? अभी मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो ये मेरा प्रेशर नीचे से लग रहा है, दैट इज माय प्रेशर फ्रॉम डाउन। ओके, डाउन से मेरा लग रहा है।
तो मुझे कहाँ से नहीं, मैं कहाँ पे मैं निकालता मेरे फेस ऑफ द कॉलम पे, फेस ऑफ द कॉलम पे मैं निकालता। ओके, सो फेस ऑफ द कॉलम पे मुझे निकालना है, फिर यहाँ पे मैं निकालूंगा फेस ऑफ द कॉलम पे। तो मैं ये पॉइंट जो पकड़ता, मैं एक्स एक्स पकड़ लेता, यहाँ पे मैं काट देता इसको, और इसको मैं एक्स एक्स काट देता। तो एक्स एक्स काट दूंगा मैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी विड्थ कितनी है, आपको प्रोजेक्शन निकालना पड़ेगा सबसे पहले। सो प्रोजेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगेन ड्रॉ। अब मेरा रेक्टेंगल नहीं बनेगा, लेकिन रेक्टेंगल बनने को ना, इसके नीचे आप बनाओ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर। तो आपने ये बीच में ले लिया, ओके। ये पोर्शन एक्स एक्स इक्वल रहेगी अभी। वाई इट इज इक्वल, क्योंकि मैंने उसमें इसेंट्रिसिटी एडजस्ट नहीं किया है, जैसी लास्ट मेथड में हम करते थे वैसी नहीं किया, ओके। जो है वही लिया है। सो दैट इज 0.4 बाय 0.4, ये टोटल 2.5 है, तो ये भी 2.5 है। सो डायरेक्टली एक्स कैसे ले सकते हैं, 2.5 माइनस हाउ मच, 1.05. 1.05 मीटर, 1.05 मीटर, ओके। तो सब 1.05 1.05 रहेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, 1.05 मीटर, ओके। सो 1.05 के लिए आपको फिर से प्रेशर है क्या, 1.45 1.45 आ रहा क्या, नहीं 1 सर 1.0 2.1 डिवाइड बाय 2, तो 1.05 आएगा ना, क्योंकि ये 2.5 माइनस 0.4 डिवाइड बाय 2। हो सर मायनस नाही घेतलं होतं ठीक, नाइस। सो नेक्स्ट इट इज अब ये प्रेशर डायग्राम उठाओ, ये पोर्शन उठा लो बाहर, प्रेशर डायग्राम। इस तरह की प्रेशर डायग्राम अभी लग रही है। That bending moment is acting on this, so we don't know this pressure point Q ये नहीं पता, लेकिन यहाँ ये Q मुझे पता है 208। हाँ, लेकिन मुझे लेंथ पता है, that length is equals to 1.05 मीटर, 1.05 मीटर। सो मैं निकाल सकता यहाँ पे Q क्या है, और Q निकाल के मैं डायरेक्टली बेंडिंग मोमेंट निकाल सकता। बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट रहेगा मेरा, ओके। हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट मेरा एक्टिंग हो रहा था, और रिएक्टिंग मेरा क्लॉकवाइज देगा उसको। हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट इज एक्ट, ओके, एंड लाइक दिस बेंडिंग इज एक्ट। इस तरह का आपका बेंडिंग नेचर होगा, ओके। तो सबसे पहले आपको ये क्यू निकालना पड़ेगा। क्यू कैसे फाइंड करो, सीधे सीधे बात, सिमिलर ट्रायंगल मेथड इज सिमिलर ट्रायंगल मेथड। व्हाट सिमिलर ट्रायंगल मेथड, 112 तक कांस्टेंट है, ओके। बाद में ये ट्रायंगल है, यहां से इधर ट्रायंगल है, और आपको पता है कि वो कितना है ट्रायंगल अपना,
यानी 112, यानी ये अभी निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पर 112 इट इज कांस्टेंट, 112 माइनस 208, तो यहाँ पे आपका क्यू आपको मिल जाएगा 96 आएगा वो। दिस इज 96 ना? हाँ ओके 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 96। तो मैं यहाँ पे फिर से रीड्रॉ कर लेता, वहां पे ये करने से बेटर। देयर इज 112, देयर इज 96। यानी 208 माइनस 112, 208 माइनस 112। सो देखो मुझे ये कितने इसके लिए देखिए, ट्रायंगल देखिए 2.5 के लिए मुझे निकालना है, काय के लिए है 1 पॉइंट, इसके लिए निकालना है। यानी ये पहले आप y1 निकाल लो, देन आपका पूरा q1 निकल जाएगा। ओके, सो q1 इज इक्वल टू सपोज इट इज q1 और qxx इज इक्वल y1 प्लस 112। सो y1 के लिए क्या करूंगा मैं, y1 के लिए y1 कैसे निकालूंगा? अब 96 मेरा कितने इसके लिए है, बाय सिमिलर ट्रायंगल मेथड, बाय सिमिलर ट्रायंगल मेथड 96 कितने इसके लिए है गाइस? 96 डिवाइड बाय 2.5 ना, टोटल 2.5 मीटर के लिए ये कितना है 2.5 मीटर, और ये मुझे कहां पे निकालना है 1.05 मीटर पर निकालना है। सो x y1 डिवाइड बाय 1.05, तो यहां से मैं y1 इज इक्वल टू लिख सकता हूं ऑलवेज 96 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 1.05। तो आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं गिरने को, बार बार ये करने की जरूरत नहीं गिरने को ना। 96 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 1.05, ये डायरेक्टली आपका आने को है। सो 90, हाँ 1 मिनट, ये निकालो ही मत आप, डायरेक्टली ये निकालो qxx। व्हाट इज qxx? यानी आपने ये y1 डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दिया। ओके 152.32, क्योंकि ये हरदम आपको निकालना पड़ेगा, अभी हरदम आपको इसी तरह जाना पड़ेगा। ओके, इसीलिए मैं ये बता रहा हूं 152.32। Okay, so now we want to go bending moment calculation. Loading यानी इंटेंसिटी, तो एरिया it is load into CG. So what is intensity? That intensity, okay, so intensity is equals to यानी trapezoidal area of the loading, it is nothing but a load, area of the loading, it is nothing but a load. So a plus b divided by 2, that 152.32 plus 208 divided by 2 into 1.05, that is area. Intensity area nothing but a load, intensity into area नहीं, intensity area is nothing but a load into CG. From where CG? कहाँ से ले रहे हैं हम bending moment from this, that it is CG, यानी यहां से ले रहे हैं ना, तो ये मेरा CG रहेगा। तो twice of opposite plus nearer 152.32
divide by opposite plus nearer. How much bending moment? Into h by 3, sorry, into 1.05 by 3. Twice of opposite plus nearer into h by 3. H, it is nothing but your CG. यानी h, it is nothing but your L. Okay, h, it is nothing but your L. यानी Q max, twice of Q max plus QX divided by Q max plus QX into x by 3. This is formula for CG. 104.43. 104.43 kilonewton into meter. Equating. That is first step. First step. तो ये पूरी first step थी. Now second step. Equating mu is equals to mu lean. So Fe415. That's why 104.43 into 10 raised to the power 6 is equals to 0.138 FCK B. What is B now? 2500 into D required. What is D required? What is D required? One 123.023. 120. 3.023. क्या आप इतना प्रोवाइड करोगे? No, sir. 250. आप 1000 इसके लिए यानी PU के लिए कितना प्रोवाइड करने को ना? कंसीडर considering share is critical. यहाँ पे अपन वन वे शेयर भी चेक करने वाले. ओके, चेक यानी क्या करना है? वन वे शेयर से अपन PU यानी PT लेने वाले, बट तो भी अपने को शेयर क्रिटिकल करना पड़ता, इसलिए D इज इक्वल टू बिग डी इज इक्वल टू कितना लेने को ना? बिग डी इज इक्वल टू 500 है ना? 500 ही है ना? हाँ सर. ओके, बिग डी इज इक्वल टू 500 for PU is equals to 1000 किलोन्यूटन के लिए. सो D स्मॉल d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिर स्मॉल d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 500 minus 60, 440 mm. What is 60? Take clear cover 60 mm. क्लियर कवर 60 mm. 60 mm आपने क्लियर कवर ले लिया. अब इसके बाद आपको यानी चेक फॉर टू वे शेयर और वन वे शेयर ये दोनों करना है. देन वी प्रोवाइड रेनफोर्समेंट. तो ये हम कल करेंगे. ओके, क्योंकि आज थर्ड ईयर वालों का और इनका पेपर है ना तुम्हारा. हाँ गाइस, सर. हाँ सर, पेपर है. कल करेंगे अपन यहाँ से. ये मेथड अच्छी लगी तुमको या प्रीवियस मेथड अच्छी लगी? यही अच्छी है कार. सही में